हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए आज हम बनाते हैं बहुत ही टेस्टी और बहुत ही अच्छे वाले सब्ज़ी जो जिनके घर में बच्चे नहीं भी पसंद करते हैं। अगर वह यह रेसिपी से मेरे रेसिपी से आप कद्दू के बनाओगे तो बहुत ही टेस्टी लगेंगे। तो मैं आधा ही बनाऊंगी, पूरा कद्दू नहीं बनाऊंगी, आधा मैं कद्दू को रख दूंगी। तो यहाँ पे कद्दू को अच्छी तरह से कट कर लिया है और ये आधे आगे वाले भाग को मैं बनाऊंगी और पीछे वाले भाग को मैं फ्रिज में स्टोर कर दूंगी, कुछ और बनाऊंगी उससे। तो चलिए इसे अच्छी तरह से धुल लेना है। धुलने के बाद इसे छील देना है। तो मैं छलनी की हेल्प से छील रखी हूँ इसे। तो चलिए फटाफट इसे छीलते हैं और छीलने के बाद मैं आपको बताऊंगी कि इसे किस तरह से करना है। और बहुत ही टेस्टी बनके तैयार होते हैं हमारे यहाँ कद्दू की सब्ज़ी। हम लोग इसी तरह बनाया करते हैं। तो बच्चे क्या बड़े भी पसंद करते हैं, बड़े क्या बच्चे भी खाते हैं इसे टेस्ट ले लेकर। तो चलिए इसी तरह से एक ग्रेटर लेना है, ग्रेटर के हेल्प से इसे ग्रेट करना है। तो यहाँ ज़्यादा बारीक वाला ग्रेटर नहीं लेना है, बस मीडियम साइज का ही ग्रेटर ले रखी हूँ मैं। और मेरा ग्रेटर थोड़ा छोटा है, पर कोई बात नहीं है, अच्छे से ग्रेट हो जाते हैं। तो देखिए यहाँ इसी तरह पूरे जो भी आपको कद्दू बनाना है, जितना भी बनाना है उसे ग्रेट कर लीजिए। तो देखिए यहाँ मैं इसी तरह से 2 पार्ट में कद्दू को बांट चुकी हूँ और इसी तरह से ग्रेट कर लूँगी। तो ये फटाफट ग्रेट हो जाते हैं। अगर आपके पास ताज़े वाले कद्दू है तो कोई भी मुश्किल नहीं होता है ग्रेट करने में, फटाफट ग्रेट हो जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैं इसी तरह से निचोड़ निचोड़ कर अपने हाथों से पानी निकाल लूँगी। तो इतना निचोड़ना है कि इसमें कुछ भी पानी नहीं रहना चाहिए। तो आप देख सकते हैं मैं पूरे कोशिश कर रही हूँ कि इसमें से पानी निकल जाए। और यहाँ पे इसी तरह से मैं एक बाउल में रख रही हूँ। तो जो भी है ग्रेट किया हुआ उसमें मैं सारे के सारे पानी निकाल रखी हूँ। तो इसी तरह से निकालूँगी और मुझे लग रहा है कि ये इस तरह से दबा दबा के निकालना ज़्यादा अच्छा होगा। चाहे तो आपके पास कपड़े हैं तो उससे भी आप निकाल सकते हैं। तो मेरे पास एक छन्नी थी जिससे ही मैं इसे इस तरह से निकाल लूँगी। और जो ये पानी बच गए हैं उसे वेस्ट नहीं करना है, उसे आप रख दीजिए। चाहे तो आप इसे पी सकते हैं, नहीं तो जो भी आप सब्ज़ी बनाएंगे उसके ग्रेवी में इसे ऐड कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैं इसी तरह से फिर से सभी को अच्छे से जात जात के पानी निकाल रही हूँ और पूरे अच्छे से पानी निकल गए हैं। अब इसमें कुछ भी पानी नहीं है और इतना सारा पानी निकल के एक जगह हो चुके हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं इस तरह से एक प्लेट में इसे रखी हूँ और इसमें बेसिक मसाले ऐड करेंगे, जैसे धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, मिर्ची पाउडर और हल्दी पाउडर। तो मैं थोड़ा सा भुना हुआ जीरा पाउडर इसमें ऐड करूँगी, उससे स्वाद बहुत ही अच्छे आते हैं। तो यहाँ पे नमक नहीं ऐड करना है। और यहाँ पे मैं 2 से 3 चम्मच बेसन ऐड करूँगी और देखिए इसे इसी तरह से मिक्स कर लेना है। तो आप 2 से 3 चम्मच भी बेसन ऐड कर सकते हैं। अगर अच्छे से ये बॉन्ड ना हो पाए तो आप फिर से थोड़ा सा बेसन लीजिए और फिर से इसमें ऐड कीजिए। लेकिन ख्याल ये रखना है कि नमक अभी ऐड नहीं करना है, नहीं तो नमक पानी छोड़ते हैं तो आपका बॉल बनने में दिक्कत होगा और नमक पानी छोड़ेंगे। इसीलिए मैं बिना नमक के ही इसे इस तरह से मिक्स कर रही हूँ। और देखिए ये आराम से अच्छे से बॉन्ड हो जा रहे हैं। तो देखिए इस तरह से गोल गोल शेप में हो जा रहे हैं। तो अब मैं इसमें बेसन नहीं मिलाऊंगी और थोड़ी देर के बाद, यानी ज़्यादा देर नहीं करना है, बस इस तरह से ये गोल हो चुके हैं। आप लोग देख सकते हैं कितने अच्छे से ये गोल हो गए हैं। और छानने के समय इस तरह से गोल करेंगे और फ्राई करेंगे। तो देखिए ये इस तरह से गोल हो चुके हैं। तो अब चलिए, अब छानने के लिए हम यहाँ पे एक कढ़ाई लेंगे। तो आपके पास जो भी लोहे की कढ़ाई हो या कुछ स्टील के वगैरह कढ़ाई हो तो आप यहाँ पे ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसी तरह से कढ़ाई ले रखी हूँ। ज़्यादा पतला तल वाला कढ़ाई नहीं लेना है, बस इसी तरह से। अब मैं इसमें लास्ट में नमक ऐड करूँगी क्योंकि मेरा तेल अब गर्म हो चुका है। और फटाफट मिक्स करके गोल गोल शेप में इसे गोली बनाऊँगी और डालते जाऊँगी। तो देखिए यहाँ पे मैं सारे के सारे गोली बना के फटाफट डालूँगी। और तेल भी ज़्यादा गर्म नहीं रखना है और ज़्यादा मीडियम फ्लेम पे भी नहीं बनाना है। ज़्यादा हाई फ्लेम पे अगर आप बनाएंगे तो ऊपर से वो पक जाएंगे और नीचे से नहीं पक पाएंगे। इसीलिए मीडियम टू लो ही रखना है फ्लेम को।
और देखिए इसी तरह से कुछ जब पक जाएँ तभी आप पलटिए, नहीं तो वो पिचक जाएंगे। और देखिए इसी तरह से इन्हें पलट रहना है, यानी पलटते रहना है बार बार। तो मैं इसी तरह से इसे पलटते रहूँगी जब तक कि ये पूरे के पूरे ब्राउन हो जाए। तो यहाँ पर इन्हें ब्राउन करना ज़रूरी है, तो आप इसी तरह से इन्हें चलाते रहिए। मैं यहाँ इसी तरह से चला रही हूँ, ब्राउन हो चुके हैं। तो अब मैं इसे निकाल लूँगी एक प्लेट में। और थोड़ा सा बेटर और बचा हुआ है, उसे भी मैं इसी में डाल के फिर से फ्राई कर लूँगी। तो देखिए इतना बेटर और बचा हुआ है, इसे मैं गोल गोल डाल लूँगी, अपने हाथों से गोल करते हुए इसमें ऐड कर दूँगी। तो आप जैसा भी मन हो उस तरह से शेप बना के इसमें डाल सकते हैं। और फटाफट मेरा यहाँ पे तलना होने वाला है। तो देखिए अब यहाँ मैं सारे के सारे डाल चुकी हूँ, और जो भी प्लेट बचे उन्हें मैं एक जगह रख दूँगी, क्योंकि लास्ट में सारे बर्तन जो भी बर्तन हो गए हैं इकट्ठे कर लेंगे। और यहाँ पे ग्रेवी के लिए 2 प्याज ले रखी हूँ, क्योंकि ज़्यादा प्याज नहीं लेना है, बस 1 टमाटो 2 प्याज, और सभी को अच्छे से कट कर लेना है। ऊपर का छिलका निकाल के, ज़्यादा बारीक नहीं, रफली चॉप करेंगे, बारीक नहीं करना है, क्योंकि इसे पीसना है तो बारीक क्या करना। और देखिए इसी तरह से मैं रफली चॉप करूँगी, ज़्यादा बारीक नहीं करूँगी, बस मोटा मोटा ही काट के इसमें डाल दूँगी। और ज़्यादा प्याज नहीं ऐड करूँगी, नहीं तो ज़्यादा प्याज ऐड करने से ग्रेवी में थोड़ा सा मिठास आ जाते हैं, यानी मिठास हो जाते हैं तो उतना मज़ा नहीं आएगा खाने में आपको। तो इसीलिए आप ज़्यादा प्याज मत ऐड करना। और देखिए यहाँ पे मैं 1 ही टमाटो ऐड कर रही हूँ, क्योंकि मैं बॉल ज़्यादा नहीं बनाई हूँ, इसके कारण मैं ज़्यादा ग्रेवी भी नहीं बनाऊँगी। और मैं इसे पीस लूँ फटाफट। तो ज़्यादा बारीक भी नहीं पीसना है, इसे दरदरा ही पीसना है। तो देखिए मेरा वहाँ पे पीस के रेडी हो गया है, और यहाँ पे सारे के सारे बॉल भी तल रहे हैं। तो देखिए इस तरह से मैं सारे बॉल एक जगह निकाल रखी हूँ प्लेट में। तो यहाँ पे आप अपने अनुकूल, कितना फ्रेंड्स को ज़्यादा तेल खाना पसंद है, पर ज़्यादा तेल खाना अच्छी बात नहीं होती, इसीलिए मैं इसमें से थोड़ा तेल और निकाल लूँगी। तो देखिए यहाँ निकालने के बाद इतना तेल बच चुका है। तो इसमें डालेंगे जीरा। जीरा जब तड़कने लगे तो इसमें डालेंगे सूखी लाल मिर्च, और वो भी जब होने लगे तो इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर। चाहे तो आप यहाँ पे खड़े मसाले, गरम मसाले ऐड कर सकते हैं, उससे टेस्ट अच्छे आते हैं, पर मैं यहाँ पे खड़े मसाले नहीं ऐड कर रही हूँ। यहाँ पे जो भी मैं टमाटो और प्याज का ग्रेवी बनाई हूँ, यानी उसे पीसी हूँ, इसमें डाल दूँगी। और जो भी मिक्सी के जार है उसमें लगा हुआ है, तो उसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और सारे बेसिक मसाले ऐड करेंगे, जैसे हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, और अगर आपके पास कश्मीरी लाल मिर्ची है तो वो पाउडर ऐड कीजिए, उससे कलर बहुत अच्छे आते हैं। पर मेरे घर का मिर्ची पाउडर है तीखे वाले, इसीलिए मैं थोड़ा सा ही ऐड कर रखी हूँ। और इसे इसी तरह से चलाऊँगी। और जो भी पानी मिक्सी के जार में था उसे मैं यहाँ पे डाल रखी हूँ। और इन्हें इतना भूनना है, इतना भूनना है ताकि इसमें से हल्का तेल आ जाए और सौंधापन आ जाए। तो यहाँ लास्ट में जब मसाला भुनने वाला हो गया हो तो 1 चम्मच बेसन ऐड करेंगे, इससे ग्रेवी का टेक्सचर बहुत ही अच्छे आते हैं और आपका ग्रेवी फटा फटा नहीं दिखेगा। तो लास्ट में आप बेसन ऐड कर सकते हैं इसी तरह से। और आपको इतना ज़्यादा इसे चलाना है ताकि वो अच्छे से भुन जाए। तो यहाँ मैं इसी तरह से इन्हें चलाऊँगी और अच्छे से भूनूंगी जब तक कि तेल छोड़ने लगे मसाले, तो बहुत ही अच्छे टेस्ट आते हैं। तो आप कोई भी सब्ज़ी बना लो, अगर आपके मसाले अच्छे नहीं भुनेंगे तो आपकी सब्ज़ी में टेस्ट नहीं आएंगे। चाहे तो आप कैसा भी सब्ज़ी बना लो, कितना भी मेहनत कर लो, मेन यहाँ पे होता है कि मसाले को आप अच्छे से भूनो। तो यहाँ पे इतना अच्छा से मसाले को भूनना है कि उसमें से जब तक तेल छोड़ दे और सौंधापन आ जाए, यानी ब्राउन दिखने लगे। तो यहाँ पे देखिए इसका कलर कुछ इस तरह से हो गया है, लेकिन मैं थोड़ा और भूनूंगी।
और देखिए जब भून चुके तो इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे, ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे, बस थोड़ा थोड़ा डालना है, नहीं तो वो आपस में अच्छे से नहीं मिल पाते। इसके कारण थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाना है। जितना आपको ग्रेवी रखना है उतना आप इसमें पानी डाल लीजिए और एक उबाल आने दीजिए। कम से कम 2 से 3 मिनट के लिए आप ग्रेवी में एक उबाल आने दीजिए। और जो भी आपके पास बॉल बना के रखे हैं वो इसमें इसी तरह से ऐड करना है। तो मैं यहाँ पे सारे के सारे बॉल को ऐड कर रखी हूँ और देखिए ये अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। तो इन्हें मैं ढक दूँगी, ढक्कन की हेल्प से इन्हें ढक देना है और इन्हें कम से कम 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे पकाना है। तो यहाँ पे देखिए 5 मिनट हो चुके थे और ये पक के रेडी भी हो गए हैं। तो अब गैस को ऑफ कर दूँगी और यहाँ पे आप चाहे तो गरम मसाला ऐड कर सकते हैं, इससे टेस्ट बहुत अच्छे आते हैं। तो यहाँ पे मैं गरम मसाले की एक पाउच ऐड कर रखी हूँ और हरे पत्ते यानी हरे धनिया पत्ती को इस तरह से बारीक बारीक काट लीजिए, ऊपर से छिड़क दीजिए। चाहे तो आप कस्तूरी मेथी का पत्ती भी इसमें ऐड कर सकते हैं, उससे भी टेस्ट बहुत अच्छे आते हैं। पर मेरे पास धनिया पत्ती ही थे, इसीलिए मैं धनिया पत्ती को ही इस तरह से कट करके ऊपर से डाल चुकी हूँ। और देखिए इसका कलर कितना अच्छा आया है और बहुत ही स्वादिष्ट बन के रेडी हुए थे। तो आप इस तरह एक बार कद्दू के कोफ्ते ज़रूर बनाइए, बहुत ही अच्छे लगते हैं, टेस्टी लगते हैं। तो देखिए ये अच्छे से पक चुके हैं और इनका बॉल देखिए इस तरह से पक के रेडी हो गया है। तो आप इन्हें गरम गरम चावल के साथ भी सर्व कर सकते हैं और रोटी के साथ भी इन्हें सर्व कर सकते हैं। तो मेरा वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना।